हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। यमुनानगर में बेमौसम बारिश की मार इस बार आम के बागान में मालिकों पर भी खूब पड़ी है। इस बार कुदरती आफत ने आम और अन्य फल सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़ दी है। यमुनानगर हमेशा से बेहतर फसल पैदावार के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार लगता है कि लॉकडाउन के बाद किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। यमुनानगर में बेमौसमी बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई और 2 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि पिछले 2 सालों से वो मेहनत कर रहे थे और लाखों रुपए की दवाइयों का छिड़काव कर चुके हैं, लेकिन एक ही दिन में उनकी 60 से 70% आम की फसल का सत्यानाश हो गया। जी 60-70% नुकसान हो गया जी। और बहुत अंधेरी थी, हवाएं थी जी, बारिश भी बहुत थी जी, और बहुत काफ़ी नुकसान हो गया। काफ़ी पकने वाली थी ये अभी कुछ टाइम लगता है जी पकने में। आधे हो गई थी जी, अभी पकने में आधा टाइम लगता और काफ़ी नुकसान हो गया। बहुत माल गिर चुका जी। 2 साल से मेहनत कर रहे हैं जी, मतलब 2-2 साल के लेते हैं, एक साल के ठेके होते हैं जी, और मालिक कुछ नहीं छोड़ते जी। वो कहते हैं सारे पैसे दो जी। अब इसमें कई लाख रुपए की दवाई मार चुके जी। बीमारियां ये 12 लाख रुपए का है जी। कितने एकड़ है? ये 14 एकड़ में है जी। भाई जी कुछ सरकार हमारी मदद कर दे है जी। भाई गरीब आदमी है, कुछ मदद हो जाए सरकार की तरफ से, भाई हमारा चलो जीवन चल जाएगा। किसानों ने अपना दर्द बयान करते हुए बताया कि पिछले 50 सालों में उनको एक साथ इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने सरकार से उम्मीद जताई है कि जितना नुकसान हुआ है कम से कम इसका सर्वे करवाया जाए और मुआवजा दिया जाए, ताकि नुकसान थोड़ा बहुत पूरा हो सके, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ तक कि पैसा कमाना तो दूर की बात है, उनके लिए रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इसमें लगभग 65% के आसपास नुकसान हो गया। कितनी जगह है जी? ये 14 किले में बाग है जी यहाँ। और आंधी तूफान की वजह अब की बार ऐसा मौसम तो पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि अब की बार मेरे ख्याल में 50 साल पहले भी हमने ऐसा नहीं देखा। बहुत भारी नुकसान हुआ। इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 30% फसल रह जाएगी तो उसका असर तो पड़ेगा। और अभी भी भरोसा नहीं है, क्या परमात्मा की क्या वो है जो अभी कुछ और न कर दे दोबारा। अभी अगर इतना भी बचा दे तो भी कुछ, नहीं तो ये पैसा भी पूरा नहीं कर पाएगा। सरकार से मांग करते हैं कि जितना नुकसान हुआ है कम से कम इसका सर्वे करा के इसका मुआवजा दें, ताकि तो थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो पूरा हो सके, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पैसा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो रोजी रोटी के लाले पड़ गए। वहीं फसल के नुकसान के बारे में जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर रमेश पाल सैनी ने बताया कि इस बेमौसमी बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान आम की फसल वाले किसानों को हुआ है। साथ ही सब्जियों वाले किसानों को भी 30% नुकसान हुआ है। हमारे जिले में लगभग सबसे ज़्यादा फसल को आम की प्रभावित हुई है। इसमें तेज तूफान सवेरे आने के कारण जो है अभी छोटे फल लगे हुए थे, वो लगभग 40% के लगभग आम की फल ड्रॉप हो गई है। सब्जियों का हमारा अच्छा रकबा है, तो उसमें लगभग सब्जियों में 30% इसका नुकसान हो गया है। कुछ के फार्मर के तरबूज वगैरह और खरबूज लगे हुए थे, जो मैच्योरिटी पे थे खरबूजा इस टाइम पे, तो वो पानी में ज़्यादा रहने के कारण, और फसल दोबारा उस टाइम सोख की ज़रूरत होती है फसल को, ताकि उसमें मिठास बढ़े, और बरसात होने के कारण जो है अब जो उसमें पानी चला गया है, तो वो बेल ने पानी सक करने के बाद अब वो फटने लग गए हैं। तो फटने से सारे फल जितने भी हैं वो खराब हो जाए। हम इसको छोटा साइज ही बोलते हैं, तो 1/4 स्टेज पे ही है अभी मैच्योरिटी की। 500 हेक्टेयर के आसपास इस टाइम हमारा रकबा है।
आम के मामले में हरियाणा में यमुनानगर सबसे ज़्यादा मैंगो ग्रोवर यहाँ पे हैं और प्रोडक्शन भी यहाँ होता है। प्रदेश में सरकार किसानों की परेशानियों को हल करने का दावा करती है और ऐसी कई घोषणाएं भी बीते दिनों में की गई है, लेकिन यमुनानगर में किसानों के सामने आए इस विपदा के बारे में यही कहा जा सकता है कि इन्हें अब सरकार के मुआवजे का ही सहारा है। अब देखने वाली बात यही है कि अन्नदाताओं की इस परेशानी को हल करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।